सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन पोर्टल पे मुहिम में कुछ मांगता हुआ दिख जाता हूँगा, आज आप सबसे रूबरू हो रहा हूँ। मुझे ये अवसर दिया गया है कि मैं आप सबको परिचय करवाऊँ देवदूत वानर सेना से, उसके क्रियाकलापों से। पर विश्वास मानिए, मेरे शब्दों में शायद वो क्षमता ना हो कि मैं इसको बयां कर पाऊँ देवदूत वानर सेना के बारे में, और ना ही मेरी उतनी काबिलियत होगी कि मैं आपको समझा पाऊँ। तो मैं पहले से ही क्षमा मांग ले रहा हूँ कि अगर मेरे शब्दों में कोई त्रुटि हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा, लेकिन मेरी भावनाओं को पकड़ने की कोशिश करिएगा कि देवदूत वानर सेना से मेरी क्या भावनाएं जुड़ी हुई हैं। बहुत छोटा था तभी एक पंडित जी ने मेरा हाथ देखा था और बताया था कि आपका गुरु बहुत उच्च है, पर कभी जीवन में गुरु की तलाश कर रहा था, गुरु कोई मिलता ही नहीं था। उच्च होके भी क्या करता जब मिलता ही नहीं था। फिर उसी संक्रमण काल में, जब संक्रमण का काल चल रहा था, तो एक सोच संक्रमित हुई। कोरोना के साथ ही एक सोच भी संक्रमित हुई समाज में, और वो सोच देने वाले थे जिनको मैं आज अपना गुरु घोषित करता हूँ। मेरे गुरु आदरणीय श्री अजीत प्रताप सिंह जी, इन्होंने एक सोच को ऑनलाइन पोर्टल फेसबुक पर अपने लेख के माध्यम से भेजा, और वो सोच कोरोना काल में कोरोना से तेज अंकुरित हुई, उससे तेज संक्रमण हुआ उसका, और उस सोच का ये नतीजा है कि ये वानर सेना बन के खड़ी है। आज इस समाज में जहां जब किसी को जरूरत पड़ती है, जब वो पुकार लगाता है, हमारे संरक्षक महोदय आदरणीय श्री अजीत प्रताप सिंह जी फेसबुक पर एक गुहार लगाते हैं, उसकी तरफ से केस वेरीफाई होता है, और सभी देवदूत जाने कहाँ से, मैं तो अभी कईयों के से अभी रूबरू नहीं हो पाया, अभी उनसे मिलना है। अभी बहुत से देवदूत आने हैं, सारे देवदूत यहाँ आ जाएंगे। अभी शाम तक कार्यक्रम चलेगा 8 बजे तक। जब सभी लोग आ जाएंगे, सबसे परिचय भी प्राप्त करना है, क्योंकि ये बहुत ही ताज्जुब लगता है कि जब भी कोई मुहिम चलती है, पता नहीं कौन सी ताकत जो है आती है और पूरी मुहिम कंप्लीट करके चली जाती है, संपूर्ण करके चली जाती है। ऐसे ऐसे असाध्य काम हो जाते हैं जिनके बारे में शुरुआत में सोचना बहुत मुश्किल लगता है और बाद में वो बहुत आसान लगने लगते हैं। तो मैं आए हुए सभी देवदूतों का भी अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे पता ही नहीं है इसमें कौन से कितने देवदूत बैठे हुए हैं, ये सब देवदूत ही हैं मेरे लिए। देवदूतों का कोई चेहरा नहीं है, लेकिन उनके कर्म हैं, कर्म दिख रहे हैं, चेहरा किसी का नहीं दिख रहा है। इस सेना का निर्माण समझिए तो प्रकृति ने कर दिया। प्रकृति क्रिया मनानी गुणे कर्मानी सर्वस अहंकार विगुण आत्मा कर्तामति मन्नते। प्रकृति ही निर्माण करती है, प्रकृति ही विध्वंस करती है। ये तो हम अहंकार से भरे हुए मनुष्य कहते हैं कि हमने बनाया, हमने किया, हमने लिया, हमने दिया। प्रकृति को इससे कोई मतलब नहीं। आपसे जो कार्य करवाना है वो करवाएगी, और इस नेक कार्य का अगुआ चुने गए हैं प्रकृति द्वारा हमारे गुरु आदरणीय श्री अजीत प्रताप सिंह जी। मैं आप सबसे चाहूंगा कि एक बार अपनी तालियों से, अपने जयकारों से इस पंडाल को गौरवमयी बनाएं और मेरे सुर में सुर मिलाएं। देवदूत वानर सेना। वानर कौन है? अगर आप इसको परिभाषित, कई लोगों को बताता हूं देवदूत वानर सेना, कुछ लोग हंस देते हैं, जो नहीं जानते वो हंसते। वानर एक्चुअली है भी, पहले बचपन में कहावत भी होती थी ना कि बड़ा बानर टाइप का आदमी है, लेकिन बानरों में एक खासियत होती है, बानर रामत्व के नजदीक है। हाँ, उसके अंदर न काम है, न क्रोध है, मद मान मोह लोभ क्षोभ रंग रम कपट माया सबसे दूर है वो। तो हम तो देवता नहीं हैं, लेकिन हम बानर बन के रामत्व के नजदीक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है मेरे अंदर कमी नहीं है, और कमी सबके अंदर है, सबके अंदर अवगुण है, लेकिन वो क्षण जिस समय हम किसी की मदद करने के लिए उतरते हैं, उस समय हमारे अंदर रामत्व आता है, उस समय हम बानर बनते हैं, उस समय हम अपने लाभ की नहीं सोचते, उस समय हम अपने हानि की नहीं सोचते। तो ये बानर है जो कुछ नहीं कर पाता तो सिर्फ चिल्लाता है अपने साथी की मदद के लिए, और ये गुण सिर्फ वानरों में मिलता है। यह वानर जो आप ऑनलाइन पे देख रहे हैं आजकल, ये क्षण मात्र के लिए ही, अगर आप इनको समझे हैं तो मनुष्य ही सब, लेकिन वानरों का वो गुण आ जाता है। इतने तेजी से फेसबुक पोस्ट वायरल करते हैं कि कोई न कोई कहीं न कहीं से निकल के आता है और वो काम कर देता है, काम खत्म हो जाता है।
तो इस सोच को और इस संगठन को मैंने अपने दिल में जगह दी है और मैं चाहता हूं कि हम आपके दिल में रहें, आप हमें समझें कि हम करने का क्या प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको परिचय कराना चाहता हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रमेश दुबे जी यहाँ उपस्थित होंगे, अभी आपसे थोड़ी देर बाद वो भी रूबरी होंगे। हाँ सर, एकदम जरा घुमाओ बेटा, जरा कैमरा घुमाओ। साथ मिलकर एकता दिखाकर और हम किसी का मदद कर सकते हैं, किसी की जान बचा सकते हैं, ठीक है। ये सारी अंतर पैदा हो रहे हैं, समाज में सकारात्मकता आ रही है, उस सकारात्मकता की वजह से ये वानर सेना औरों से अलग है। मैं बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लेना चाहता क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं, दिल में मेरे बहुत बातें और मेरे पास शब्द बहुत कम है। मैं अपने दिल की सारी बात बयां नहीं कर सकता। जो भाव मेरे लिए मेरे पास वानर सेना के लिए है वो शायद मैं शब्दों में बयां करने में सक्षम ही नहीं हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, बंदव गुरुपद पदम परागा सुरचि सुभाष सरस अनुरागा अमी अमूरी मैं चूरन चारू समन सकल भय रज परिवारू। ये सब हम लोगों के गुरुदेव की वो इच्छा से हुआ। हम लोग तो इन्हीं को गुरु मानते हैं भाई। इन्होंने जिसने सोच का अंकुरण किया, वृक्ष चाहे जितना बड़ा हो जाए, जिसने अंकुर डाला है, विशिष्ट वो है, महान वो है। मैं उस महान सोच को नमन करता हूँ, मैं अपने गुरुवर को नमन करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप आए हुए सभी लोगों का वानर सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अजीत भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अजीत भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, देवदूत वानर सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी देवदूतों की चाहता हूँ यहाँ जौनपुर की टीम का, हमारे सचिव जी हैं शरद सिंह जी, इन्होंने भोजन का पूरा कार्यभार संभाला है और बहुत मेहनत की। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं गौरव सिंह जी, हाथ उठा दीजिए, इन्होंने सारा कोऑर्डिनेशन किया हुआ है। अनुज जी हैं, बलवंत जी हैं, इन सब के माध्यम से ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसका आप मजा ले रहे हैं। इन लोगों